फाइटर जेट इंजन को लेकर भारत ने किया ऐसा ऐलान कि हिल गया पूरा अमेरिका। बाइडेन की चालबाजी पर मोदी का बड़ा वार। अब खुद की तकनीक से जेट इंजन डेवलप करेगा भारत। जी हां दोस्तों, भारत एक एक करके दुनिया की उन तमाम महाशक्तियों को लात मारता जा रहा है जो आए दिन भारत के साथ चालबाजी करते थे। वो दिन और था जब भारत एक एक तकनीक के लिए मोहताज हुआ करता था और भारत को न चाहते हुए भी अमेरिका जैसे देशों के आगे लाइन लगाना पड़ता था। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत न केवल डेवलप होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि डिफेंस के क्षेत्र में ऐसा भूचाल पैदा किया है कि अमेरिका जैसे देशों की आंखें चौंधिया गई हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो दुनिया में जितनी भी क्रिटिकल तकनीकें डेवलप की गई हैं, उनमें कहीं ना कहीं किसी भारतीय का हाथ है। आज से कुछ समय पहले तक अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देश भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को मोटी तनख्वाह के एवज में अपने देश में ले जाकर तकनीकों को डेवलप करवाते थे और कहा जाता था कि अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देश क्रिटिकल तकनीकों को डेवलप करने वाले देश हैं और भारत के पास कोई तकनीक नहीं है। लेकिन अगर अंदर से देखा जाए तो उन सारी तकनीकों, सारे हथियारों को डेवलप करने में सबसे बड़ा योगदान कहीं ना कहीं किसी भारतीय का होता था और क्रेडिट अमेरिका, रूस और जापान जैसे देश लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि भारत की सत्ता ऐसे हाथों में है जिसके लिए देश ही सर्वोपरि है। आज मोदी सरकार के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की ताकत को हासिल करता जा रहा है और भारतीय वैज्ञानिक देश में ही रहकर ऐसे ऐसे डेवलपमेंट कर रहे हैं कि अमेरिका, चीन और जापान जैसे देश हिल गए हैं और उन देशों के मुंह पर तो ताला ही लग गया है, जो कुछ समय पहले तक कहा करते थे कि भारत खुद की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कोई डिफेंस डेवलपमेंट नहीं कर सकता। आज भारत ने इस बात को साबित कर दिया है कि वो अपनी रक्षा क्षमता को मजबूती से बढ़ाने और हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार है। और अब इसी क्रम में भारत ने खुद की तकनीक से जेट इंजन को डेवलप करने का फैसला कर लिया है। पूरी अपडेट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व में देश सुपर पावर की ताकत को हासिल करता जा रहा है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। तो दोस्तों, अमेरिका द्वारा की जा रही दगाबाजी को भारत पिछले कई सालों से सहन कर रहा था। भारत ने अमेरिका को सचेत भी किया था कि हमारे पास सिर्फ फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, इसलिए आप हमें समय से अपना फाइटर जेट इंजन डिलीवर करते रहिए ताकि हमारा फाइटर जेट प्रोग्राम पीछे ना हो और तय टाइमलाइन के अनुसार तेजस अल्फा, तेजस मार्क 2 और एमका जैसे फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को दिए जा सकें। लेकिन अमेरिका, जो दगाबाजी के लिए कुख्यात है, उसने भारत के साथ भी चालबाजी करने की कोशिश की और फाइटर जेट इंजन समय से सप्लाई करने में देरी करने लगा ताकि भारत का फाइटर जेट प्रोजेक्ट पीछे हो जाए और मजबूरी में भारत को उससे लड़ाकू विमानों की खरीदारी करनी पड़े। लेकिन भारत ने अब अमेरिका की चालबाजी पर तगड़ी लात मारने के लिए एक नई तैयारी स्टार्ट कर दी है और अब की बार कुछ ऐसा किया जा रहा है कि भारत को किसी देश के आगे लाइन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हां, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत खुद की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक नए जेट इंजन को डेवलप करने जा रहा है, जिसका इस्तेमाल न केवल भारत के एमका प्रोजेक्ट में किया जाएगा, बल्कि आने वाले जितने भी फाइटर जेट प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए भी इसी इंजन को तमाम तरह से मॉडिफाई करके इस्तेमाल किया जाएगा। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारत अब एक नए जेट इंजन को डेवलप करने के साथ उन एलीट देशों के क्लब में शामिल होने की कोशिश करेगा जिनके पास इस समय जेट इंजन को डेवलप करने की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत बीते कई सालों से इस एलीट क्लब में शामिल होने की कोशिश में लगा हुआ था और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने कावेरी जेट इंजन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। लेकिन आज भी भारत का कावेरी इंजन जेट में इस्तेमाल होने के लिए आवश्यक थ्रस्ट जनरेट करने में नाकाम रहा है और इसी वजह से भारत को तेजस मार्क 1 में अमेरिकी इंजन का इस्तेमाल करना पड़ा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की कोई गलती नहीं है,
क्योंकि भारत ने जिस समय अपना जेट इंजन डेवलप करना स्टार्ट किया था, यानी कि 1990 के दशक में, उस समय हमारे देश की हालत इतनी पतली थी कि भारतीय वैज्ञानिकों को आवश्यक फंड ही नहीं मिल पाया और इसी वजह से 20 सालों तक भारत का कावेरी प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। इसकी तरफ किसी ने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया और न ही किसी को इस बात का एहसास हुआ कि आने वाले समय में यही गलती भारत को सबसे भारी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि जेट इंजन डेवलप करना कोई आसान काम है, तो आपको बता दूं कि यह इतना क्रिटिकल वर्क है कि अमेरिका ने साल 1937 में अपना पहला जेट इंजन डेवलप करना शुरू किया था और उसके कई सालों बाद वो एक ताकतवर जेट इंजन डेवलप कर पाया था। एक ताकतवर जेट इंजन डेवलप करने के लिए काफी हार्ड मैकेनिकल, मेटलर्जिकल और इलेक्ट्रिकल जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्र में विशेषज्ञता की जरूरत होती है। भारत ने साल 1990 में कावेरी जेट इंजन को डेवलप करने की कोशिश की थी, लेकिन 20 सालों तक इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और जब ध्यान दिया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और आज स्थिति ऐसी है कि कावेरी इंजन का इस्तेमाल सिर्फ घातक जैसे ड्रोनों को उड़ाने में ही किया जा सकेगा, क्योंकि ये आज भी उतना थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है कि इसको तेजस और एम का जैसे फाइटर जेट में फिट किया जा सके। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि भारतीय वैज्ञानिक कभी हार नहीं मानते और अब जब उनको भारत सरकार से भी पूरा सपोर्ट प्राप्त हो रहा है, तब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कावेरी इंजन से प्राप्त अनुभव और गलतियों से सीख लेते हुए वे एक नए जेट इंजन को डेवलप करने पर काम स्टार्ट करने जा रहे हैं और जब तक जेट इंजन पर मेड इन इंडिया का टैग नहीं लगेगा, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। सामने आ रही जानकारी के अनुसार इस जेट इंजन को तेजी से डेवलप करने के लिए भारत विदेशी कंपनियों की मदद भी ले सकता है और इसको लेकर जनरल इलेक्ट्रिक, रोल्स रॉयस और सफ्रान जैसी कंपनियां भारतीय जेट इंजन को डेवलप करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को तकनीकी सहायता देने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि भारत किस विदेशी कंपनी से तकनीकी सहायता लेने में दिलचस्पी दिखाता है। लेकिन सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारत चाहता है कि उसका खुद का जेट इंजन साल 2030 तक डेवलप हो जाए और एम का फाइटर जेट में इसी इंजन का इस्तेमाल किया जाए। रक्षा जानकारों का मानना है कि बड़े और शक्तिशाली एयरलाइंस जेट इंजन बनाना एक जटिल काम है, जिसमें दशकों का ज्ञान और अनुभव शामिल होता है। वहीं एक फाइटर जेट इंजन के लिए ये चुनौती और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक स्पीड और उच्च तापमान को सहने की क्षमता की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर भारत खुद का जेट इंजन डेवलप करने के लिए किसी विदेशी कंपनी से तकनीकी सहायता हासिल कर लेता है, तो भारत अपना मेक इन इंडिया जेट इंजन साल 2030 तक डेवलप कर लेगा। और अगर वो खुद से ही सारी तकनीकों को डेवलप करने की कोशिश करेगा, तो इसमें ज्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपना स्वदेशी जेट इंजन डेवलप करने के लिए विदेशी कंपनियों से तकनीकी सहायता हासिल करनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।